जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को महत्तम समूहापवर्तक एवं लघुत्तम समूहापवर्तक पढ़ाएंगे, जिसको इंग्लिश में HCF एंड LCM कहते हैं, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। ये एक फार्मूला है। इसी फार्मूला से 3-4 फार्मूला बनते हैं, जिससे HCF एवं LCM के सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं इसी से सोल्व होते हैं। जैसे LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया है, उसी तरह अगर मैं LCM लिखता हूँ, यहाँ पर LCM लिखते हैं, तो ऊपर पहली संख्या है तो वह पहली संख्या रह जाएगा, गुणे दूसरी संख्या है वह दूसरी संख्या रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा HCF है वह नीचे आ जाएगा। इससे हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। दूसरा अगर कह देगा कि HCF बराबर क्या होगा, HCF, और HCF बराबर पूछ देगा कि क्या होगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में अब यही LCM नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भी गुणा के साथ में जुड़ा होता है वह नीचे आ जाता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, तब तक से इसे मिटा देता हूँ। ओके, हो गया। अब चलते हैं। अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि LCM दिया है, HCF दिया है और पहली संख्या भी दिया है, 3 चीज़ दिया है, और दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या क्या होगी, या पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं फर्स्ट संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले फर्स्ट संख्या लिखेंगे बराबर LCM और HCF को ऊपर लिखेंगे, LCM गुणे क्या होता है HCF का करने के लिख लेंगे। उसके नीचे दूसरी संख्या आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणा के साथ में ये जुड़ा है, जो भी गुणा के साथ में जुड़ा रहेगा और जिसका मान निकालेंगे और जो बचेगा वो हमेशा बटा के नीचे आ जाता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना हो, यहीं दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या बराबर सेम वही प्रोसेस हो गया, LCM गुणे HCF बटा में फर्स्ट संख्या आ जाएगा यहाँ पर। इससे 2 क्वेश्चन बन गया, यानी 2 उसमें बनाए थे और ये इसमें, यानी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन इस पर कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। LCM एवं HCF आप लोग सिंपल विधि से तो ज़रूर निकाल लेते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसे सोल्व कीजिए। कह रहा है कि 18, 24 और 72 का HCF क्या होगा। HCF क्या होखेगा। यहाँ पर 18, 24 और 72 का मसौ क्या होगा, HCF पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 12, ऑप्शन C 8, ऑप्शन D 15 दिया है। इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है, तो मैं देख रहा हूँ कि 18, 24 और 72 का मौसा क्या होगा। तो 18, 24 और 72 का मौसा सबसे आसान तरीका निकालने का ये है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, वही मौसा होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि 18 और 24 और 72, इन तीनों का पहले हम सबसे आसान है कि गुणनखंड निकाल दें। अगर नहीं आ रहा है, अगर आप कुछ जानते हैं तो सबसे भी आसान है कि इस सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि जो 18 है वो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, अरे 4 से नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। 18, 24 और 72 2 संख्या से क्या कर रहा है, पूरा कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है, किससे कट रहा है, तो 3 से भी कट रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को भी लिख लेंगे, 3 से भी कट रहा है। तो हम क्या बोले हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो होगा वही इसका मौसा होगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो 6 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 6 इसका राइट जवाब हो जाएगा। और इसका एक और विधि है, वो विधि ये है, इससे पहले हम हटा लेते हैं। इसका एक और विधि है, उस विधि को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 18 दिया है, 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 होखेगा।
24 दिया है, 24 का गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। और यहाँ पर 72 दिया है, तो 72 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे, सबसे छोटा छोटा गुणनखंड लिखने हैं और उसी से यह क्वेश्चन बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मिल रहा है। 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें, यानी जो संख्या तीनों में मिले वहीं उनका गुणा कर देंगे और वहीं हो जाएगा हमारा HCF। यहाँ पर 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यही मिल रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका 6 आएगा, 3 गुणा 6। इस तरह भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। चलिए, आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, 12, 44 और 36 का मौसा क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। इसका मौसा क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह बनाना है। तो इसे बनाने का भी विधि वही है, कि पहले हम देखेंगे कि ये 12, 44 और 36 सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे तीनों कट रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। 4 के पारा में 12 आता है, 4 के पारा में 44 आता है और 4 के पारा में 36 भी आता है। इसलिए इसका राइट जवाब 4 हो जाएगा। और नहीं तो आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं, जैसा कि 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 44 है तो 44 को भी हम लिख सकते हैं, 2 गुणे अब क्या लिखेंगे? तो 11 लिख देंगे सीधा। अब देखते हैं हमारा 36 है, 36 का गुणनखंड क्या होगा? तो 36 का गुणनखंड क्या होगा? यहाँ पर मैंने एक गलत लिख दिया है, 2 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 2 होगा। अब 36 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32। ये हो गया। हम देख रहे हैं 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, बाकी 3 किसी में नहीं मिल रहा है, 11 नहीं मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो हमारा HCF यही हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, जो मिलेगा वहीं क्या हो जाएगा? 4। राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। उस तरह भी समझ गए और इस तरह भी समझ गए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5/8 और 15/6, 25/48 का एलसीएम क्या होगा? तो हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर A/B, C/D, D/E दिया अगर हो तो ऊपर वाले अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का हम HCF निकालेंगे। इससे ही हमारा क्या होगा? क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर मेरा दिया है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसी विधि बनाएंगे। चलते हैं हम इसे पहले मिटाते हैं, इसके बाद हम सोल्व करते हैं। अगर दिया है हमारा 5/, क्वेश्चन दिया है क्या दिया है? 5/8 दिया है, 15/6 दिया है और 25/48 दिया है। तो हम एलसीएम कह रहे हैं, तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा? 5, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 5 से सब कट रहा है, 1 बार में, 3 बार में और 5 बार में। इस सभी का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 5 3 15, 15 5 75, 15 5 क्या होता है? 75 होता है। 75 हो गया यहाँ पर। और नीचे वाला का HCF हम बोले हैं, तो HCF हमने क्या बोला? जो सबसे आसान, सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या जो तीनों से भाग, जितना दिया हो उन सभी में भाग चला जाए, वही हमारा HCF होता है। तो 8, 6 और 48 में 3 से 2 से सबसे छोटी संख्या से पहले कटाएंगे। 2 से इस सभी में भाग जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 8 है, 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 है, 5 से भी नहीं जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या हमारा 2 ही है जो कि इन तीनों से भागा जा रहा है।
तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर एलसीएम दिया हो तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। हमारा यही फॉर्मूला था हमारा। तो हमारा एलसीएम निकल गया है 75 और एचसीएफ निकाला हमारा है 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, 75/2। हमारा ऑप्शन ए में दिया है 75/2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7200 एवं 1050 तथा 2100 का मौसक क्या होगा। यानी यहाँ पर भी हमारा एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। इसका हम जवाब कैसे देंगे, ऑप्शन ए में दिया है 1050 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 2100, ऑप्शन सी में दिया है 7200, ऑप्शन डी में दिया है 8400। तो इसका सोल्व हम करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट शुरू में ही बताया था कि एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी में भाग चला जाए वही एचसीएफ होता है। तो पहले हम जो भी एचसीएफ होता है वह दिया हुआ संख्या का गुणखंड ही होता है या सेम वही संख्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन 1050 दिया है, 21 दिया है, 7200 दिया है और 8400 दिया है। 1050 जो दिया है, 1050 जो दिया है हमारा संख्या, ये 2100 जो है इसका दुगुना है, यानी इसी का यह गुणखंड है। और 1050 जो है इसमें अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 7200 आ जाएगा, यानी इसी का गुणखंड है। तो सबसे बड़ी संख्या तो 1050 ही तो है, 1050 ही वो संख्या है जिसका ये तीनों गुणखंड है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1050 ही इसका राइट आंसर है एचसीएफ। सबसे आसान निकालने का विधि यही था। नेक्स्ट पार्ट में और ही आसान विधि से सॉल्व करूँगा, एचसीएफ का ही चैप्टर रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।